थाने की मीरा भाईंदर में आजकल काफी माहौल गर्म चला है, जहां पर दिल्ली जैसा श्रद्धा मर्डर केस मीरा भाईंदर के इलाके में किया गया है। यह श्रद्धा मर्डर केस एक सरस्वती वेद नामक महिला की है, जहां पर मनोज साहनी नामक व्यक्ति ने उस प्रेमिका की गला घोंटकर या कहे जहर देकर हत्या कर दी गई। इस पे इतना ही नहीं रुके, उसके बाद उस महिला की अलग अलग हिस्से को काट करके कुकर में उबाला गया। उसके बाद मिक्सर में पीस करके अलग अलग जगहों पर फेंका गया। इतना ही नहीं, मिली जानकारी के अनुसार कुछ जानवरों को भी वो मांस के टुकड़े दिए गए। कुछ दिन पहले अगर बात करें तो इस रूम से बदबू आने लगी, जहां पर यहाँ के कुछ पड़ोसी है, उन्होंने देखा कि इस घर से बदबू आ रही, तो उन्होंने यहाँ पर जो मनोज साहनी है उससे पहले बात की कि आपके घर से बदबू आ रही है, लेकिन मनोज साहनी उस चीज को नकारते हुए कहा कि हमारे घर से कोई बदबू नहीं आ रही है, हम फिर भी देखें क्या हो रहा है। लेकिन जब बात दिन बर दिन होती रही, तब पड़ोसियों ने कहा कि अब ये सर से ऊपर जा रहा है, अब देखना पड़ेगा कि घर से बदबू क्यों आ रही है। तो इन्होंने स्थानिक न्यायनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दायर की और यहाँ पर और मनोज साहनी को गिरफ्तार लिख करके लेके गई। जब पुलिस वालों ने इस नंबर 704 को खोला, फ्लैट नंबर 704 खोला, तब उनको दिल दहला देने वाली चीजें दिखी, जहां पर किचन के अंदर सरस्वती वेद की मृतक शरीर पड़ी हुई थी, जो कई सारे हिस्सों में काट करके बाल्टी, मिक्सर और कुकर में पड़ी हुई थी, जिसको देखकर पूरा माहौल, पूरा बिल्डिंग, पूरा मीरा भाईंदर सन्नाटे में आ गया। हम आपको बताएंगे कि बिल्डिंग वाले ने क्या कहा, किस तरीके से उन्होंने मनोज साहनी का पूरा पर्दाफाश किया। आइए जानते खास रिपोर्ट। राहुल जी बताइए, जिस तरीके से मनोज साहनी नाम के व्यक्ति ने सरस्वती वेद का मर्डर किया इस रूम, आपके जस्ट सामने वाले रूम में जी, तो क्या आपके जो भाई थे उन्होंने कुछ कंप्लेन किया था न्यायनगर पुलिस स्टेशन में, उसके बारे में कुछ बताइए। कंप्लेन नहीं की। अच्छा, वो तो जब बात आने लगी इसमें से गंध की आवाज ज्यादा आने लगी, तब जो है भाई को शक हुआ। एक दो दिन तो हुआ, तो ये हुआ कि हाँ तो होगा, कोई चूहा हुआ होगा, क्योंकि चूहा टेरिस के ऊपर ना जी जी चूहे लोग जो है आते जाते रहते हैं, मरते भी हैं, ये होगा चूहा है। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है बढ़ता ही गया। फिर भाई एक दिन निकला ऐसे और उसको लगा, डाउट हुआ कि सामने से ज़्यादा आ रहा है बस। वहाँ नाक लगा के जो है देखा तो दुर्गंध आ रही थी। हमको बताया, हम भी गए, दोनों भाई गए, देखे तो एकदम जरा सा ऐसे दाब के जो है देखे। तभी खुला था दरवाजा? नहीं, बंद था, बंद था, दरवाजा अंदर से बंद था। अच्छा, उसके बाद फिर जो है बताया, जो है मम्मी को, मम्मी आई। उसके बाद नहीं आई, नहीं उससे पूछे कि जो है मतलब आ रही है दुर्गंध, बुला के बोल दे कि जो है अंकल देख के पहुंच हुआ है। मतलब जिनका रूम है वो आके देखे क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, जो है क्यों बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। तो दो बार ऐसे ऐसे उसको किए, नहीं खोला, खोलने के बाद नहीं खोला, फिर तीसरी बार किए, तो उसके बाद फिर वही स्प्रे जो है मारने लगा। अच्छा, जब आपके भाई छोटे वाले भाई उधर गए थे रूम के पास, वो शक हो गया कि कुछ, तो मनोज साहनी को शक हो गया कि मतलब कुछ पता नहीं चल जाए इनको। हाँ, कुछ होता, सोचूंगे कि बदबू आ रही है, इसीलिए जो है। सुमय श्रीवास्तव जब गए थे उधर पे, तब उन्होंने दरवाजा खोला मनोज साहनी ने? नहीं, दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा तो बाद में खोल के फिर नीचे गया ना। हाँ, उसके बाद तो फिर जो है हम लोग अंदर आ गए, नहीं खोला, फिर कुछ देर बाद अपना जो है खोल के फिर ताला लगा के बैग लेके फिर नीचे गया। भाई नीचे ही था, उसको खोल के भाई जा रहा है। अच्छा, पूछो ना वो कि क्या बात है, जो है पहले जो है दुर्गंध आ रही। हाँ, भाई ने बोला कि अंकल जो है चलो देख लो ना, उसमें क्या दिक्कत है, बात आ रही है। तो बोला हाँ ठीक, आते हैं शाम को, देखते हैं फिर 10 साल। अच्छा, एक कौन से दिन की बात है ये? कल की बात है। कल की बात है? हाँ, कल की बात है। जब आप और आपके भाई उस घर के अंदर गए 704 नंबर में, तो आपने क्या देखा, उसके बारे में बताइए कुछ। बस यही सब देखे, जो है कटर वगैरह ही था। अंदर गए, फिर जो है बेडरूम में गए तो वही काली पॉलीथीन थी। उसके बाद जब किचन खुला तब वही पार्ट कटी हुई। सर, क्या कुछ आप जानते हैं अधिकतर इन दोनों कपल्स के बारे में, जो मनोज साहनी और सरस्वती वेद थे? कब से आप जो उनको जानते हैं इस बिल्डिंग में? देखिए, बाजू में रहते हैं, आते जाते देखा है, कभी बात नहीं हुई, क्योंकि वो लोग कभी बात करना
चाहते नहीं थे या फिर इनिशिएट नहीं किया, क्योंकि न कभी हाय हेलो कुछ भी नहीं है ऐसा। बस आते गेट बंद होता, जाते गेट बंद होता, ये था, कभी इंटरेक्शन नहीं था। जी। और ये कहा जा रहा है कि जो उम्र थी इनकी 56, मनोज साहनी की थी, हाँ एज, और वैद्य की 36 थी, तो इतना रिलेशनशिप का गैप और लिव इन रिलेशनशिप में इतने कम ये और लोग ज्यादा कह एज रहे के। हैं हाँ कि एज गैप तो था काफी, कुछ 20-25 सालों का एज गैप था। बट एक सालों में हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा कि कभी हाथ उठा के उन्होंने मारा हो, कभी कुछ किया हो, कभी चीख चिल्ली की आवाज आई हो, नथिंग, कभी नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं। और ये ऐसे- सुनाई नहीं दिया, आप ये कह सकते जी, हैं। जी, अंदर बिल्कुल। क्या पता होता हो, आप अज्यूम नहीं कर सकते बिल्कुल। कि हाँ। बट फैक्ट ये है कि हमको या फिर सामने कहीं किसी को आवाज नहीं आई, अंदर भले ही होता हो। और ऐसे पेशे में क्या करते थे मनोज साहनी? ये तो सुबह निकल जाते थे और शाम तक ही आ जाते थे। काम क्या था इनका, कुछ नहीं पता सर, आइडिया? बताया ना, कट ऑफ थे बिल्कुल वो। मतलब ऐसे मान के चलिए उनकी दुनिया, उनकी वाइफ, बस वही तक थे। बाहर किसी से बात नहीं करना, किसी सोसाइटी में किसी से भी नहीं, इतने सारे लोग हैं, किसी से बात नहीं करते थे वो। और ये जब दुर्गंध आपको कब पता चले कि ये बिल्डिंग फ्लैट से दुर्गंध आ रही है? सर देखिए एक्चुअली ना 2 से 3 दिन पहले भी स्मेल आई थी, जब मैं ऑफिस जा रहा था, साथ में वो भी निकला ही था, जो विक्टिम है वो भी निकला था। तो हमने सोचा कि नॉर्मल है, फिर कैजुअली हम लोग लेकर के मैं और वो भी साथ में लिफ्ट में गए। लेकिन एक्चुअली पता चला कल का क्या हुआ, मॉर्निंग में ही से स्मेल बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, अंदर घर में भी आने लग गई थी, खासकर जो विंडो बाथरूम के हैं उसके थ्रू पास होके आ रहा था। तो वहाँ से थोड़ा हुआ डाउट, फिर हम लोगों ने आगे बता दिया, वो भी बोल रहे कि बदबू तो आ रही है, देखते हैं। तो उनका बेटा जो सामने है आंटी, उनका बेटा 3 बजे के अप्रोक्स आया, तो पूरा इधर उधर से हर जगह देख लिया कि कहीं चूहा तो नहीं मरा, कोई जानवर मर गया हो, बट नहीं। लेकिन अगेन शायद वापस उसको स्मेल आई सामने वाले गेट से, तो वो जाकर के वहाँ पे नॉक किया। पहले उन्होंने गेट नहीं खोला, फिर थोड़ी देर वापस नॉक किया तो अंदर से स्प्रे करने की आवाज़ आई। तो यंग एज है, तो उसको डाउट हुआ कि हाँ भी ऐसा कैसे, स्मेल भी आ रही है और स्प्रे किया जा रहा है। इतने टाइम से ये हत्याकांड, अलग अलग मर्डर केस चला, उसका से उनको और शक हो गया हाँ, कि वो ये क्योंकि चीज हो आजकल सकता है। बहुत सारे ऐसे सीरीज और ये सब आ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उन्होंने सोसाइटी को इन्फॉर्म किया, चेयरमैन को, फिर बिल्डर आया और ब्रोकर आया। फिर उसके बाद वो बंदा आया तो उसको पकड़ा गया। तो जब मैं फटाफट आया तो उन्हें सामने बोला गया कि मर्डर हुआ है सामने वाले फ्लैट में 704 में। और आपको लगा नहीं आगे? नहीं, मुझे एज्यूम लगा कि भाई 704 बोला गया ना, मुझे मतलब कि क्या कहाँ पे हुआ, पहले जाऊँ तो सही। अब फैमिली मेरी है तो हर किसी को अपनी फैमिली प्यारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आया तो मुझे बताया भाभी इधर है, तो मैं गया, इनसे मिला, फिर बताया कि अंदर जो सामने वाली भाभी है उनका मर्डर हो गया है। और कितने टुकड़े में कुछ पता चला आपको? कैसे लोग क्या तो है? कह रहे हैं कि 100 टुकड़े किए हैं बस, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कल जो वीडियो लेके जा रहे थे कुछ बोरी टाइप का था लंबा सा, उसमें पूरा ऐसे लेके गए। फिर यूटेंसिल्स भी लेके गए हैं, जो लोग काफ़ी लोग एज्यूम कर रहे हैं कि उन्होंने कुकर में रखा, ग्राइंड किया। अब ये तो एक्चुअल फैक्ट वही बंदा ही बता सकता है जो अंदर उस लाश के साथ 4 दिन रहा भी था। बिल्कुल। ये वाक्य काफी उड़ रहा है कि कुकर में उबाला गया, मिक्सर हाँ, पीसा कई गया, लोग बोल फेंका रहे हैं, गया, हाँ। आपकी बिल्डिंग के आसपास भी कुछ जानवरों को खिलाया गया, बोले जा रहा है। हाँ, ये बोला जा रहा है। अब किसी ने देखा है, कोई क्लेम नहीं कर रहा है कि हाँ मैंने देखा है खिलाते हुए, मैंने देखा है फेंकते हुए, तो ये सिर्फ अजम्पशन है सबका। जब तक या फिर विक्टिम ने कबूले या फिर पुलिस ने बताया तो कैसे आप कह सकते हो। बिल्कुल ये चीज़ है ना। हाँ, लेकिन उसमें वो पकड़ा गया, सबसे बड़ी बात वो है, वरना वो सबको प्रॉब्लम हो जाती है।